केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के कर्टर रेजर इवेंट में Y20 समिट की थीम, लोगो और व्यवसाय लॉन्च की। साथियों नमस्कार, मैं रितेश कुमार और आप देख रहे हैं संचार मीडिया। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। आयोजन के दूसरे सत्र में कैसे भारत अपनी युवा आबादी को एक महाशक्ति बनने के लिए उपयोग कर सकता है, इस विषय पर पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। अपने संबोधन के दौरान श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारत में G20 शिखर सम्मेलन में 43 प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख एक साथ होंगे, जो G20 में अब तक का सर्वाधिक है। इस साल सितंबर में अंतिम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा। यूथ 20 या Y20 एंगेजमेंट ग्रुप का एक हिस्सा है। यह नागरिक समाजों, सांसदों, थिंक टैंक, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और G20 देशों के शोधकर्ताओं को एक साथ लाता है। श्री ठाकुर ने कहा, विश्व की अर्थव्यवस्था और मानवता का भविष्य युवाओं के हाथ में है। आज के युवा एक डिजिटल, वैश्विक और लगातार विकसित दुनिया में पैदा हुए हैं, जो अनिश्चितता, अपार गति, क्षमता और असीम संभावनाओं से भरी हुई। युवा लोग वर्तमान में धारक हैं और कल के निर्माता हैं। हमने आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं के साथ इसी क्षेत्र में प्रगति की है। देश में एक स्टार्टअप क्रांति आई है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि युवा अपने द्वारा निर्मित भविष्य को विरासत में प्राप्त करेंगे। श्री ठाकुर ने विस्तार से बताते हुए कहा, Y20 शिखर सम्मेलन युवाओं को रचनात्मक नीति संबंधी इनपुट प्रदान करने और विश्व भर के दर्शकों को अपनी राय देने के लिए मंच का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर है। यूथ 20 इंडिया समिट विशेष रूप से सामाजिक विकास के क्षेत्र में अभिनव, टिकाऊ और कार्यवाही योग्य समाधान पर विचार करने, चर्चा करने और हल निकालने के लिए G20 देशों में हमारी भावी पीढ़ियों के ट्रस्टियों को एक साथ लाता है। Y20 शिखर सम्मेलन में भारत न केवल अपनी बात रखेगा, बल्कि दुनिया भर के युवाओं को एक दर्शक भी प्रदान करेगा, जिसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उन नेताओं के बीच सुना जा सकता है जो भविष्य के लिए बैटन के साथ तैयार हैं। श्री ठाकुर ने कहा, यह शिखर सम्मेलन युवाओं और दुनिया को समान रूप से हमारे विकसित होने के तरीकों को आकार देने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। मुझे आशा है कि आप Y20 अवसर का उपयोग खुद को शिक्षित करने के लिए भी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जिम्मेदारी लेंगे। आप G20 नेताओं के सामने अंततः जो घोषणा प्रस्तुत करते हैं, वह दुनिया के सभी युवाओं, ग्रामीण और शहरी, विकसित और विकासशील देशों की आशाओं और सपनों को पूरा करती है। दुनिया आपको बहुत ध्यान से सुन रही होगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि आप भविष्य के ट्रस्टी हैं, जो शांति बनाए रखेंगे, लैंगिक समानता सुनिश्चित करेंगे, जलवायु परिवर्तन में कमी लाएंगे, अंतर सांस्कृतिक विविधता से लाएंगे, जुनून के साथ नवाचार करेंगे और जैसे जैसे आप बढ़ेंगे स्वस्थ होंगे। श्री ठाकुर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवा दुनिया की जरूरतों को बदलने वाले एजेंट हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवा कार्य विभाग की सचिव श्रीमती नीता आलोचन ने कहा कि हमारी अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियां वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होगी। अगले 8 महीनों के लिए फाइनल यूथ समिट के लिए भारत के राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न चर्चाओं और सेमिनारों के साथ साथ वाइट के 5 विषयों पर प्री समिट होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। 15 अगस्त 2022 को इसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 साल की अवधि इसकी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज, जिसके मूल में मानव केंद्रित दृष्टिकोण है, वसुधैव कुटुंबकम के विचार को मूर्त रूप देते हुए समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारत
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए संचार मीडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।